गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और इस भयंकर महामारी कोरोना कोविड-19 से बचाव के सभी तरीकों का पालन करते हुए अपने आप को और अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रख रहे होंगे और जितने भी नियम हैं उनका फॉलो करते रहिए। इससे बचाव ही इसका उपाय और इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 7 का विज्ञान विषय का जो पहला अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे। पात्र में पोषण। तो जंतु में पोषण, जैसे हम भोजन करते हैं, आवश्यकता होती है भोजन की, पानी की, वैसे पात्र में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो पात्र में पोषण की जो प्रक्रिया है उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। पोषण क्या होता है? सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन का उपयोग करते हैं, वही पोषण है। हम जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन को ग्रहण करते हैं और उस भोजन का सदुपयोग हमारे शरीर में होता है, तो वह क्या है? पोषण है। कई बार भोजन करते हैं लेकिन शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तब वो पोषण नहीं माना जाता, वो होता है कुपोषण। अगर सही तरीके का भोजन करते हैं, हम सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलते रहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो पोषण की परिभाषा में आपको लिखा देता हूं। पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने उपयोग करने की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जो भी भोजन करते हैं उसका उपयोग होता है, वही पोषण है। अब पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार पोषण के प्रकार पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार का पोषण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला है स्वपोषण। और दूसरा है विषम पोषण। स्वपोषण क्या है? स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ऐसे जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे और नीलहरी शैवाल। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
स्वपोषण कहलाता है। तथा ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे एवं नीलहरित शैवाल। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषण कहलाता है, और ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। तो कौन कौन से स्वपोषी होते हैं? पेड़ पौधे और नीलहरी शैवाल। पेड़ पौधे और नीलहरी शैवाल को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी जीव क्या आ जाएंगे? विषम पोषण के अंतर्गत आ जाएंगे। नोट कर लो, आप देख लो 1 मिनट। दूसरी जो विधि है वो है विषम पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बना करके दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसे विषम पोषण कहते हैं। तथा ऐसे जीवों को विषम पोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि। कहने का मतलब है पेड़ पौधों और नीलहरी शैवाल को छोड़ दो, बाकी सभी जंतु होंगे वो विषम पोषी होंगे। ठीक है। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना, दूसरों से भोजन अपना प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो हम जैसे मनुष्य वगैरह हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, तो वो हो गया विषम पोषण।
अगला है पादपों में, पादपों मतलब पेड़ पौधे हो गए भाई। आप सभी ध्यान रखना, पादप से पादप का अर्थ होता है पेड़ पौधे। पादपों में पोषण या खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया। तो पादपों में पोषण या खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया का क्या नाम है? आपको पूछ रहे पादपों में पोषण और खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो पादपों में खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है उसका उपयोग करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब पौधे के कौन कौन से भाग है जो इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में काम आते हैं? पौधे के भाग जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम आते हैं। कौन कौन से भाग है पौधे के? जड़ क्या करती है? जड़ का क्या कार्य है? जल और खनिज लवण को मिट्टी से अवशोषित करना। तो जड़ तो क्या करती है? जल और खनिज लवण को मिट्टी से अवशोषित करती है। तो एक तो जड़ होगी, एक तना क्या करता है? जड़ जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके तने में भेजती है, और तना जल और खनिज लवणों को, पोषक तत्वों को पौधे के ऊपरी भागों में पहुंचा देता है। तो तना हो गया दूसरा भाग, और एक हो गई अपनी तीसरा भाग होगी पत्तियां। तो पत्तियां मुख्य भाग होता है पौधे का। पत्तियां क्या करती है? पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल पादप में भोजन बनाने में अहम भूमिका निभाता है। तो पौधे की जो खाद्य फैक्ट्री होती है, भोजन की फैक्ट्री होती है पौधे में, वो पत्तियां ही होती है। तो जड़, तना, पत्तियां, ये पौधे के भाग है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तीनों भाग मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो जड़ क्या करती है? जड़ का क्या कार्य है? आपको बोले जड़ का कार्य क्या है? तो जड़ है जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना। तना क्या करता है? तने का क्या कार्य है? तना करता है जल व पोषक पदार्थों को ऊपरी भागों तक पहुंचाना। तना ऊपरी भागों तक पहुंचाता है जल और पोषक पदार्थों को। और पत्तियां क्या करती है? पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों में भोजन, पत्तियां भोजन बनाती है, मतलब पत्तियों में भोजन निर्माण होता है। तो जो भोजन निर्माण का जो मुख्य कार्य होता है वो पत्तियों का ही होता है, क्योंकि पत्तियों में क्या पाया जाता है? पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है। तो पौधे के भाग हो गए जड़, तना और पत्तियां, तीनों के अलग अलग कार्य मैंने आपको बता दिए। ठीक है। अब मैं आपको जो ये मेन प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, इसके बारे में आपको बताता हूं। पत्तियों में
हरे रंग का वर्णक कौन सा है? क्लोरोफिल। कौन सा है? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं इसको? पर्णहरित कहते हैं हिंदी में, पर्णहरित। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पर्णहरित की महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाई। अगला है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। तो नाम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है, तो क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2, जल, क्लोरोफिल आदि की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जल, CO2 तथा पर्णहरित की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो कौन कौन से 4 चीजें पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम में लेते हैं? देखो, पहले तो प्रकाश, इसके अलावा जल पौधों को कहां से मिलता है? जमीन से, जड़ें पौधे की जल को ग्रहण करती है। फिर CO2 कहां से मिलती है पौधों को? वायुमंडल से मिलती है। वायुमंडल में जो पत्तियां होती है, पत्तियों के किनारे पर रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र होते हैं, उनको रंध्र बोलते हैं। और रंध्र क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। CO2 को तो ग्रहण कर लेते हैं रंध्र और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पौधे CO2 गैस ग्रहण करते हैं, लेते हैं, और छोड़ते कौन सी गैस है? छोड़ते हैं ऑक्सीजन गैस। और ये आदान प्रदान गैसों का कहां से होता है? पत्तियों के रंध्रों द्वारा। तो तीसरा हो गया CO2 और चौथा हो गया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित। क्या बोलते हैं? पर्णहरित। पत्तियों में हरे रंग का जो वर्णक होता है वो पर्णहरित होता है। और क्या बन गया आगे? भोजन के रूप में क्या बना? भाई पौधों में कार्बोहाइड्रेट। क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट प्लस O2 ऑक्सीजन। यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे CO2 गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और यह पौधे का भोजन हो गया कार्बोहाइड्रेट। तो कहने मतलब आपको पूछ ले कौन सी गैस लेते हैं, लिखा देता हूं, लिख लो इतना। कौन सी गैस लेते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में? CO2 गैस लेते हैं।
कौन सी गैस छोड़ते हैं? छोड़ते कौन सी गैस है? पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? O2 ऑक्सीजन। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है। तो पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, लेकिन पौधे रात्रि में कौन सी क्रिया करते हैं? श्वसन क्रिया। रात में पौधे श्वसन क्रिया करते हैं। तो श्वसन क्रिया करते हैं तो सभी सजीव श्वसन क्रिया में जो गैस लेते हैं वो पौधे गैस लेते हैं, सभी सजीव छोड़ते हैं वो पौधे तोड़ते हैं। तो पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तथा CO2 छोड़ते हैं। तो यह हो गई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। रंध्र के बारे में मैंने आपको रंध्र के बारे में बता दिया। रंध्र क्या होते हैं? पत्तियों के किनारों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र O2 व CO2 का आदान प्रदान करते हैं। O2 व CO2 का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। तो O2 ग्रहण करना, CO2 छोड़ना, लेना जो भी है वो रंध्रों के द्वारा होता है। अगला टॉपिक आपको इस पार्ट का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आप इतना ध्यान करना। तब तक के लिए धन्यवाद।